बहुत शहरों में रहे जैसे, हम्म। तो आप एक पहाड़ी होना या फिर छोटे शहर से आना, ये बनता है कभी करियर को लेकर बैकलॉग बनता है, या कभी ऐसी दिक्कतें आती हैं या आपने महसूस करी हो? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है यार। मैं जब यहाँ से गया ना, बागेश्वर से दिल्ली, हम्म। हमने अकाउंट्स का ट्यूशन लगाया, दिल्ली वाले एसएसटी का ट्यूशन लगाते थे। अच्छा। तो सबके अपने दुख हैं। हमको एसएसटी या उसमें प्रॉब्लम नहीं था, उनको उसमें। अभी मैं इसी शहर में, हमारे एक मित्र हैं, उनका बच्चा हिंदी में फेल हो रखा है। अच्छा। तो सबके अपने पेन पॉइंट है। पहाड़ का बच्चा देखो, कम से कम उसकी हिंदी ठीक होगी, हम्म। उसको लिखना, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी। ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, थोड़ा एक्सपोजर की कमी से आपको डे वन पे हो सकता है। जब मैं दिल्ली गया उस जमाने में ये ब्लू लाइन और ये बसेस चलती, तो आपको बस ये समझ में नहीं आता था। अब वो पहली बार बस में 2 दरवाजे देखे, चढ़ने का अलग है, उतरने का अलग है। हम्म। तो आपको थोड़ा एक दिन घबराहट होगी। हम्म। थोड़े से लोग जिस तरह से बिहेव करते हैं। नई नई मेट्रो आई, तो वहां कहते थे कि 2 स्टेशन पहले से कोशिश कर लेना, नहीं तो यहीं रह जाओगे। अच्छा। क्योंकि वो, अगर स्टेशन आ रहा है तब सोचोगे उतरने की, तब तक तो 2 मिनट में वो निकल लेती थी ट्रेन। आधे लोग बाहर के अंदर घुस जाते थे, अब अंदर ही रह जाते थे। तो वो स्ट्रगल थोड़े से रहते हैं, लेकिन समय के साथ वो हट जाते हैं। बाकी आप पहाड़ से निकले हो, आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, आपको अपनी स्ट्रेंथ समझनी है। शहर का व्यक्ति आज ट्रैकिंग करने पहाड़ पे आ रहा है, और हमारे यहाँ का बंदा वो खाली दुकान से सामान लाने और उसी में उसका इतना ट्रैक हो जाता है। हमारे गांव में ऊपर मंदिर में एक दिन पूजा थी, तो पूजा में थोड़ा समय लग रहा था। एक दो बच्चों को भूख लग गई, बहुत ही छोटे थे। उन्होंने कहा क्या दें क्या दें। किसी ने कहा इनके लिए ना मैगी मंगा दो। अब वो पार था करीब 3 किलोमीटर दूर दुकान, पहले ऐसे नीचे फिर यूं। वो एक बच्चा गया, उसको कहा ले आएगा, उसने कहा हाँ अभी 10 मिनट में। और यकीन मानो वो 5 मिनट में भागता हुआ गया, और 5 मिनट में ऊपर चढ़ के आ गया। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है। अगर आपको पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, बनाओ ना यार। यहाँ के जितने लोग जो फौज में नहीं जा पा रहे हैं लेकिन उनका बिल्ड बहुत सही है, उन सबको ये शहर के स्कूलों में जो है स्पोर्ट्स का टीचर बना दो ना, क्या दिक्कत है। हम्म। तो मुझे लगता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे अगर काम करेंगे तो उसके रिजल्ट्स ठीक निकलते हैं। बाकी छोटे शहर जैसा कुछ रहता नहीं। और अब तो इस डिजिटल स्पेस में, मैं ये दूसरी बार कह रहा हूँ, पिछले 7 साल में, 2018 में मेरे पास कोई ऐसे आए थे, तब मैंने कहा था कि कोई शहर छोटा बड़ा नहीं होता है, और स्पेशली इंटरनेट के ज़माने में। और ये 2025 में मैं फिर बात कह रहा हूँ। आज आप देखिए हर छोटे शहर से कितने क्रिएटर निकल रहे हैं, कितनी तरह का काम निकल रहा है। छोटे छोटे शहरों से लेडीज अचार बेच के भी इतना बड़ा रेवेन्यू बना दे रही हैं। नोएडा जैसे एक छोटी सी जगह से, मतलब नोएडा वैसे देखो कि बड़ा है, लेकिन जहां पे निशा मधुलिका ने अपने घर में होम किचन स्टार्ट की, आज वो 50 करोड़ का उनका टर्नओवर है सालाना। यूट्यूब से वो अर्न कर रही हैं वीडियोस बना के। तो मुझे ये लगता है कि इंटरनेट के ज़माने में अब तो कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है। हमारे यहाँ बागेश्वर में, मैं एक अभी याद आ गया, मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक हरीश ओलेरिया करके हमारे ट्यूशन टीचर होते थे। आज से 25 साल पहले वो 300-400 बच्चों को पढ़ाते थे, और एक बच्चे की फीस मेरे ख्याल से 250-300 रुपए थी उस जमाने में, 25 साल पहले। अब कैलकुलेट कर लो नंबर्स। ये करने करने वाला चाहिए, रोजगार की कमी नहीं है। हाँ हाँ।